सुप्रभात। क्या छींक आने पे उस कार्य को उस क्षण के लिए रोक देना चाहिए? क्या है विज्ञान इसका? शिव स्वरोदय क्या कहता है? शिव स्वरोदय टोटली साइंटिफिक है, टोटली साइंटिफिक। परमात्मा ने कृपा करके हमें 2 नॉस्ट्रिल दिए हैं, है ना? कुछ तो मेडिकल मेडिकल साइंस वाले आज भी कहते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों के बीच में 2 ढाई इंच का सेप्टम है, आखिर तो श्वास जाके मिल जाता है। नहीं, नहीं, बहुत बड़ा फ़र्क है, ठीक है ना? ये जो हमारा राइट नॉस्ट्रिल है, ये हमारा सूर्य है। ये तेज़ी के लिए, ताकत के लिए, ये भगवान शिव का प्रतीक मानते हैं, ठीक है? और लेफ्ट है, ये चंद्र है, ये कूल डाउन करने के लिए, है ना? तो लेफ्ट जो जिसको हम ईड़ा बोलते हैं शास्त्र भाषा में, राइट को हम पिंगला बोलते हैं। तो ये जो राइट है हमारा, सूर्य है हमारा, ये ऊर्जा लाने के लिए और ये शांति लाने के लिए चंद्रमा का प्रतीक है। तो जितने भी क्रिएटिव काम करने होते हैं, शांति के कार्य करने होते हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसी, विद्या अध्ययन करना, है ना? शांति का कोई नेगोशिएशन करना, तो हम चंद्र में करते हैं। और जितने हमें उत्तेजना के, दौड़-धूप के, ताकत के कार्य करने होते हैं, वो हम सूर्य में करते हैं, ठीक है ना? तो ये परमात्मा का एक अंदर दिया हुआ एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। जैसे शरीर को ठंडक लगनी शुरू हुई, तो ये हमारा राइट ऑन हो जाता है ना? एट ए टाइम एक नॉस्ट्रिल डोमिनेंट होता है, ज़्यादा चलता है, तो राइट ऑन हो गया। अब इसका करीब 1 घंटे, सवा घंटे में इसका कोटा पूरा हो गया, शरीर के अंदर हीट का कोटा पूरा हो गया, तो ये लेफ्ट को चार्ज दे देता है। तो ये हमारा ईड़ा स्टार्ट हो जाता है। पहले पिंगला स्टार्ट हुआ, फिर तो इन दोनों के बीच में जो ट्रांज़िशन का पीरियड होता है, एक-दूसरे को चार्ज देते हैं, तो इसमें क्या है म्यूकस साइड रोक देता है, एक की दूसरी तरफ फिर ऐसे म्यूकस रोक देता है साइड को और दूसरी तरफ फ्लो कर देता है। तो ये जो बीच का जो समय है, वो सुषुम्ना का होता है। उस समय हमारे थोड़ी सेकंड के लिए दोनों नॉस्ट्रिल चलते हैं, ठीक है ना? तो कहते हैं सूर्य के अंदर ताकत के कार्य, चंद्र के अंदर शांति के कार्य और सुषुम्ना जब चलती है यानी दोनों नॉस्ट्रिल जब बराबर कुछ क्षण के लिए चलते हैं, उसमें कोई सांसारिक कार्य नहीं करें। कहते हैं बाहर सोना भी बरस रहा है ना, तो भी लेने नहीं जाएँ, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। उस कुछ क्षण के लिए, कुछ सेकंड के लिए वो होता है, ठीक है ना? योगाभ्यास, प्राणायाम, साधना करते हैं तो सुषुम्ना का समय बढ़ जाता है। सुषुम्ना में केवल केवल परमात्मा से जुड़े कार्य, धार्मिक कार्य, आध्यात्मिक कार्य करने चाहिए, भक्ति भावना के कार्य करने चाहिए, ठीक है ना? तो अब क्या होता है कि ये जो मेंटेन करता है, जैसे बिजली की प्रेस में थर्मोस्टेट होता है, जैसे ही कोटा पूरा हुआ कट हो जाता है, ऐसे ही हमारे शरीर में होम्योस्टेट, बायोस्टेट है। जैसे ही कोटा कट हुआ पूरा, तो वो दूसरे को चार्ज देता है। तो बीच में सुषुम्ना आई, तो अब कभी-कभी ये कि फ्लो आ नहीं पाता है, तो शरीर में एकदम तेज़ी से छींक आती है। छींक आने से क्या होगा कि दोनों नॉस्ट्रिल खुल जाएँगे, है ना? वो फ़ोर्सफुली उस म्यूकस जो बाधा बना हुआ है, उसको छींक खत्म कर देती है, हटा देती है। तो उस क्षण के लिए जब सुषुम्ना चले, मतलब छींक आई, तो आपको कोई भी सांसारिक कार्य नहीं करना है, उस समय आपको रुक जाना है। ये है हमारा शिव सूर्योदय के अनुसार इसका विज्ञान है और बिल्कुल शास्त्र सम्मत और बिल्कुल प्रामाणिक चीज़ है। हरि ओम! बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगे तो हमारा जो नेक्स्ट बैच है 22 जनवरी से शुरू हो रहा है। आप ज़रूर जुड़ें 9521294288 हैश योगा गुरु आरसी शर्मा यूट्यूब के ऊपर आप देख सकते हैं। आपका सादर आभार।